हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो आपको पता ही है कि जब भी कोई भी वैकेंसीज आए मैं आपको अपने चैनल से बताती हूँ, तो बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिसकी मैंने शॉर्ट्स बनाई थी सुबह में, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ लॉन्ग वीडियोज़ बनाइए। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज भी आती हैं, जैसे केवीएस एनवीएस का, वो भी आने वाला है और बहुत जल्दी आता है, पता भी नहीं चलता है कुछ लोगों को। और केवीएस एनवीएस और ये है आपका AEES, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें भी आपको जो सैलरी भी मिलेगी, एक प्लस जगह बहुत अच्छी है, मुंबई है इसका सेंटर। ठीक है, तो इन सभी का फॉर्म आपको भरना चाहिए अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए परमानेंट शिक्षक भर्ती आप समझ ही सकते हो, यूपी में विवाद चल ही रहा है। अभी बीपीएससी वाला भी इतना जल्दी तो होगा नहीं, 1 साल पूरे खत्म हो जाने हैं और ये आपको बहुत जल्द सितंबर में ही इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, और 1 साल 11 महीने तक यहाँ पर कोई निकालता भी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। जब परमानेंट आता है तब हटाया जाता है। बहुत सारे टीचर्स तो हर साल आती है, हर साल वैकेंसीज अप्लाई करते हैं, वहीं पर हो जाता है। कुल मिलाकर ये है कि ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है अगर आप इसमें भरना चाहें, और इसमें सभी को मौका मिलेगा, BA DLED सभी को। और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि सीटेट अगर दिसंबर आप पास कर लेते हैं तो जब भी कोई भी वैकेंसीज आएगी तो आपकी परमानेंट भी हो जाएगी। क्योंकि इसमें ना आपका सीटेट का जरूरत नहीं है। जो जिन लोगों का सीटेट नहीं है, सीटेट में वो फेल हो चुके हैं, उनका नंबर 1-2 नंबर कम है, जनरल से वो नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो आप लोग भर सकते हो। और सीटेट दिसंबर की तैयारी करते रहिए, अगर आपका वो भी निकल जाएगा तो आपको फिर परमानेंट भी मिल जाएगा। तो सीटेट दिसंबर का अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, पेपर 2 सोशल साइंस का, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते होगे, यहाँ पर ये देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये 19 को आया है और इसका AEES ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको गूगल पे लिखेंगे ना, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है, तो पहला ही वाला जो लिंक होगा उसको ओपन कीजिए और वहीं पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला लिंक दिखेगा, वहीं से आपको फॉर्म भरना है। और ये आपका एप्लीकेशन है, ये देखिए यहाँ पर 2024-25 के लिए है। और ये देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इट इज प्रपोज टू कंडक्ट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर इंगेजिंग टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, लीव या रेगुलर वैकेंसीज दैट मे अराइज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी वैकेंसीज इनके पास अभी बची हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग करने वाले हैं। अब इनकी आप यहाँ पर सैलरी देखिए, ये देखिए पीजीटी का आपका है 27,500, ठीक है, टीजीटी का है 26,250 और प्राथमिक शिक्षक का है 21,250। तो बहुत जगह परमानेंट वाली अगर आप वैकेंसीज के जो पीआरटी का अगर मैं बात करूँ ना, तो 28,000 है, सोचिए परमानेंट वाला। और यहाँ पर तो आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, 21,000 कम नहीं होता है, वो भी तब जब हमारे यहाँ पर कहीं वैकेंसीज ही ना दिख रही हो। और यहाँ पर आप मैक्सिमम एज देख लीजिए, 50 है, 55 है, मैन वीमेन दोनों के लिए अलग अलग है। यहाँ पर भी देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को एज में कोई दिक्कत आने वाली है। चलिए, अब सबसे मेन होता है ना कि एलिजिबिलिटी क्या होगा, उस पर देखते हैं। देखिए पीजीटी का है, इसमें कहीं भी सीटेट उटेट नहीं मांगता है। अगर आप पीजीटी के लिए जाएंगे तो मान लीजिए आपने पीजी वगैरह किया होगा इंग्लिश या फिजिक्स कंप्यूटर में, तो आप आराम से भर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से निम्नलिखित विषयों में बीएड के साथ 6 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, ये और करके लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास ना हो मास्टर डिग्री या फिर उससे रिलेटेड, तो आपके पास ये है तो भी चल जाएगा। आपके पास अगर जो है, ये देखिए लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से किया हो, ठीक है। और आपका यहाँ पर देखिए बीएड या फिर बीएससी जो बीएड होता है, अगर आपके पास ये भी होगा तो भी चल जाएगा। कुल मिलाकर इन तीनों में से किसी कोई भी एक हो आपका चल जाएगा पीजीटी। और इसमें ना सीटेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पीजीटी का अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं तो इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस पे पोस्ट आई हुई है। चलिए, अब दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं टीजीटी का। मेन चीजें मैं आपको बता देती हूँ, और ये पीडीएफ अगर आपको पढ़ना है खुद से तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टीजीटी का है, तो टीजीटी में भी सेम वही है। अगर यहाँ पर देखिए इंग्लिश के लिए है टीजीटी का, तो मतलब आप सभी समझते हैं ना कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें आपका बीएड मांगता है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। तभी तो मैंने बोला कि बीएड वाले के लिए भी आया है और डीएड वालों के लिए भी आया है। इसमें आपका बीएड होना चाहिए, और आप टीजीटी मान लीजिए ग्रेजुएशन में अगर आपका है, 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में आपने पढ़ा है, तो आप आराम से इंग्लिश के लिए अप्लाई करोगे। और इसकी सैलरी आपको पता है ये 26,000 के आसपास है, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किया होगा कम से कम 2 साल के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में निम्नलिखित विषयों में से किसी 2 के साथ आपने बीए किया हो। इसमें से कोई भी आपने पढ़ा हो ना, जिनमें से कोई भी इतिहास या भूगोल होना चाहिए, आप आराम से भर सकते हो। यहाँ पर टीजीटी हिंदी, संस्कृत कम से कम 2 साल आपने पढ़ा हो। गणित, भौतिकी का भी यही है, कम से कम 2 साल के लिए। स्पेशल एजुकेटर वालों के लिए भी आई है, सोचिए।
और यहाँ पर देखिए स्पेशल एजुकेटर का इन्होंने क्वालिफिकेशन भी लिख दिया है, या तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपने बीएड किसी अदर स्पेशल में किया हो, ठीक है। तो इन लोगों के लिए है यहाँ पर, और ये डिजायरेबल है, अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। तो ये स्पेशल एजुकेटर के लिए आया है। टीजीटी पीटी मेल के लिए भी आया है, ये देखिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको सबका बता दिया, मैं पीआरटी का बता देती हूँ, क्योंकि इसका भी डीएलएड वाले बहुत इंतजार करते हैं। तो देखिए पीआरटी का तो एकदम क्लियर है, आपका डीएलएड हो, बीएड हो, डीएड हो, ठीक है, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और है, आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब 10th और 12th पास होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स। इसमें ना आपका ग्रेजुएशन नहीं देखेगा, ग्रेजुएशन नहीं देखते हैं, आपका 12th बस, या और बीएड नहीं, डीएलएड, यहाँ पर देखिए लिखा है डीएलएड, बीएलएड, डीएड, ये आपका होना चाहिए। सीटेट इसमें नहीं मांगा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, बाल वाटिका की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, ये देखिए। बाल वाटिका के लिए क्या चाहिए, इन लोगों का जो नर्सरी टीचर एजुकेशन वाला कोर्स होता है ना, प्री स्कूल एजुकेशन, अगर आपने इसमें किया हुआ है आपका आराम से हो जाएगा, या फिर आपने बीएड किया होगा इससे, एनसीटी फॉर ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 12वीं कक्षा में एक अंग्रेजी के रूप में सब्जेक्ट हुआ हो, तो ये लोग बाल वाटिका के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया कि किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा स्क्रीनिंग 1.5 घंटे के लिए संबंधित जिस विषय से, मान लीजिए आप टीजीटी इंग्लिश से जाएंगे तो उससे रिलेटेड विषय में से 50 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट होगा, द स्क्रीनिंग शैल बी मेड थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एमसीक्यूज फॉर 50 मार्क्स, ओनली 50 मार्क्स, जो भी सब्जेक्ट्स का आपने पढ़ा होगा। कैंडिडेट स्कोरिंग 50% और अबव 45% और अबव SC ST OBC दिव्यांग विल बी कंसिडर फॉर स्किल टेस्ट। तो अगर आप 50% से ऊपर और या कैटेगरी वाले 45% से ऊपर का जो है उनका स्कोर बनता है तो उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एग्जाम भी पता चल गया। अब एग्जाम की डेट देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए है वेन्यू, डेट एंड टाइम फॉर रिटन टेस्ट। यहाँ पर देखिए सब टाइमिंग लिखी हुई है। अगर मैं आपको टीजीटी का बताऊँ तो ये देखिए सुबह 9 से लेके 10:30 का है, 27 का ही है। यहाँ पर देखिए बाल वाटिका का भी 27 का है, बस टाइमिंग अलग है 9 से 10:30। पीजीटी का भी सेम है बट 11 से 12:30 और पीआरटी का है 11 से 12:30, ठीक है। और यहाँ पर स्किल टेस्ट, मान लीजिए अगर आपका नंबर अच्छा खासा आ रहा है 50% से या फिर 45% से ऊपर, तो आपको 28 को बुलाया जाएगा, उसके बाद से आपका सिलेक्शन, ठीक है। आपको मुंबई में रहना होगा, तो ये सब लोग फॉर्म इसका भर सकते हैं। सॉरी, मुंबई इसका सेंटर है, ठीक है। लिखित परीक्षा के परिणाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27 को ही आ जाएगा, शाम को 5 बजे ही। तो इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे, इनको तुरंत ही ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये गूगल फॉर्म है, इसके जरिए ही आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा उस पर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही दी हैं। अगर आप एक से अधिक के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं ना, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने आप सोचेंगे एक ही फॉर्म में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए यही है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर देखिए AEES आप लिखेंगे ना तो ये ऐसा इंटरफेस आएगा। और ये देखिए ये 19 को आया है और यहाँ से आपको ये पूरा एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और ये आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन मिलेगा। ये देखिए आपको इस पर ऐसे क्लिक करना है और एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको सो दैट कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। ये देखिए ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये भी मैं आपको भेज दूंगी अपने टेलीग्राम पे ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसी को आपको भर के करना है। यहाँ पर देखिए आप एक से ज़्यादा के लिए करेंगे तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म भरना होगा। ये देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब्जेक्ट, यहाँ पर सारा डिटेल्स आपको भरना है। आपको अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है। आप यहाँ पर अपना पूरा क्वालिफिकेशन लिखेंगे, ये देखिए। और अगर मान लीजिए आपका स्वीटेड क्वालिफाइड है तो भी आप लिख सकते हो, नहीं भी है तो भी लिख सकते हो। थोड़ा बहुत वेटेज तो मिल ही जाता है, ठीक है, बट इसमें कहीं इसेंशियल नहीं है कि आपको भरना ही है जैसे परमानेंट में होता है, बस इतना ही है। तो ये मैं आपको भेज देती हूँ टेलीग्राम पे, जिसे भी चाहिए होगा जुड़ जाओ वहाँ से इसको लेके। अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सपीरियंस करना है प्लस आपको जरूरत भी है 27,000 26,000 जो भी मिलेगा तो आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।